हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट लिया है, तो उसी में एक टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखो नेम से ही क्लियर है, भी जितनी भी सोसाइटीज के टाइप्स हमने किए ना, नाम से ही पता लग रहा है किस लिए हैं। लाइक फर्स्ट हमने डिस्कस की थी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे मेंबर्स कौन है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, सामान चाहिए। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो और प्राइस भी साथ साथ कम का कम हो। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसने बनाई, प्रोड्यूसर्स ने। और कौन से प्रोड्यूसर्स ने, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो इंडिविजुअली काम नहीं कर पा रहे थे, सही तरीके से प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे, तो इसलिए क्या बनी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए क्या बनी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे भी मेंबर्स कौन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ही। फिर हमने डिस्कस की थी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे मेंबर्स कौन है, फार्मर्स। और कौन सी फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फार्मर्स को हेल्प करती है ताकि वो अच्छे से खेती कर पाए, अच्छी सीड्स मिल पाए, अच्छे फर्टिलाइजर्स मिल पाए, अच्छी मशीनरी मिल पाए और ताकि अच्छी प्रोडक्टिविटी हो पाए। तो ये किसके लिए, फार्मर्स के लिए। फिफ्थ हमने डिस्कस किया था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो ये बहुत नॉर्मल है कि हमें पैसा चाहिए हो, हमें उधार पे पैसा चाहिए हो, तो बट जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट कहीं हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका ये मकसद है कि जो भी इसके मेंबर हो उनको सही तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, यानी जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम चार्ज किया जाए और उनको कन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट, दैट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से क्लियर, ये सोसाइटी किसके लिए, हाउसिंग के लिए। अपना घर, कहते हैं ना जहां मर्जी चले जाओ बट चैन तो अपने घर में आता है, और अपना घर हर किसी को बहुत प्यारा होता है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसीलिए बेसिकली है बिकॉज हर किसी का होता है, ड्रीम होता है कि वो लाइक कुछ लोग रेंट पे रहते हैं तो उनका होता है कि हमारा अपना घर हो, हम अपना घर में रहें, हमें रेंट ना पे करना पड़े। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो इसी सपने को साकार करने में हेल्प करती हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनको अपना घर देने में हेल्प करती हैं बेसिकली। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, तो यहाँ पे क्रिएटर्स कौन है, यानी मेंबर्स कौन है, वो मेंबर्स हैं जो अपना घर चाहते हैं। पीपल हु आर डिजायर ऑफ ओइंग हाउस एट अ रीजन, बट उनके पास पैसे भी कम है, उनके पास पैसे भी कम है, तो वो ये चाहते हैं रीजनेबल कॉस्ट पे कम से कम पैसा लगा के वो अच्छे से अच्छा घर जो है वो ओन कर पाए। तो इसमें हेल्प करती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से क्लियर है, उनको हेल्प करना ताकि वो अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाए और उनका पैसा भी कम से कम लगे। एस्टैब्लिश टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। बेसिकली हाउसिंग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक आपको पता है आवास योजना भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चलाई थी। तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर किसी के पास अपना हाउस हो। तो इसीलिए ये जो सोसाइटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो द एम इज टू सॉल्व हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स। हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, और कैसे करते हैं ये, बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउस। ये कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउसेस को, यानी बनाते हैं घर, एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। और वो ये ऑप्शन देते हैं अपने मेंबर्स को कि आप ये घर ले लो और आप फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देके इस घर की जो किस्तें हैं वो चुका सकते हो। अगर हम बात करें फंक्शन की, ये काम कैसे करती है ये सोसाइटी, तो ये बेसिकली जो सोसाइटी है वो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करती है और अपने मेंबर्स को देती है, और कई बार फ्लैट्स नहीं प्लॉट्स परचेज करती है। प्लॉट्स भी परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइक किसको नॉलेज नहीं है वो प्लॉट्स के भी हाई प्राइजेस दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि वो या तो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और मेंबर को देंगे, या फिर प्लॉट्स मेंबर्स को दे देंगे और उनको ऑप्शन दे देंगे कि आप खुद ही अपना जो घर है वो कंस्ट्रक्ट कर लो। दीज सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स or provide plots to the members on which the members themselves can construct the houses as per their choice। वो plots दे देते हैं और जो member है वो अपने according जो है वो house construct कर पाता है। तो बेसिकली ये सोसाइटीज हेल्प करती है। और जब हम इकट्ठे लाइक यहाँ पे क्या होगा, सारे मेंबर्स वही हैं जिनको हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो सोसाइटी है, जब ये सारे पर्सन मिल जाएंगे तो जब लाइक हमें जो भी हाउस के लिए सामान चाहिए होता है, लाइक ब्रिक्स हैं,
और बाकी सामान है। तो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की हमें एडवांटेज हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब जब हम ज़्यादा परचेज करते हैं तो हमें पर यूनिट कम पड़ जाता है ना। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एक पेन परचेज कर रहे हैं, सपोज वो 10 रुपीज़ का है, बट जब हम वही उसका डब्बा परचेज कर लेते हैं तो वो पर यूनिट 9 या 9.5 ऐसे पड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, तो लार्ज स्केल पे बनाने का जो एडवांटेज है ना वो यहाँ पे मिल जाता है उनको। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।